डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। AIU रिसर्च कॉर्नर की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज की एपिसोड में हमारे साथ जो रिसर्च स्कॉलर मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद शकील भिंडर साहिब। आप MPhil इकबालियात के लिए मनाई हैं और प्रेजेंटली PhD स्कॉलर हैं इकबालियात में, और इकबाल के हवाले से काफ़ी सारे मज़ामीन लिखते रहते हैं, और इसके साथ ASI हैं इस्लामाबाद पुलिस में। शकील साहब, मैं आपको प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपका टाइटल क्या था MPhil के रिसर्च का? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सर आपका और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जहां मैं अपना थीसिस और इसके बारे में बता सकूं। मेरा जो रिसर्च का टॉपिक था वो था कि अल्लामा इकबाल और लाला लाजपत राय के सियासी अफकार का तकाबली व तनकीदी मुतालिया। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग वैसे टॉपिक है आपका, क्योंकि आजकल के दौर में जितनी सियासत पे गुफ्तगू होती है और जितना सियासत को डिस्कस किया जाता है, ये शायद पहले दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में भी शायद इतना नहीं किया जाता। तो आपका ये टॉपिक बड़ा अट्रैक्टिव और बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको क्या नीड फील हुई उस वक्त जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे थे कि इसी टॉपिक पे काम करना चाहिए? असल में डॉक्टर साहब इस तरह है कि मेरे जो सुपरवाइज़र थे डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान, उनकी कंसर्निंग से ये जो है वो टॉपिक लिया गया। अच्छा। और इसमें ये था क्योंकि मेरा एक तो MA पॉलिटिकल साइंस था, तो इकबाल का जो सियासी पस मंज़र है, इकबाल क्योंकि कसीर जहती उनकी शख्सियत है, लेकिन मैंने इकबाल की सियासी पस मंज़र को सामने रखा और उनके साथ उस वक़्त के उनके ईरा के जो हैं लाला लाजपत राय, क्योंकि वो भी अपनी कौम के लिए वो भी एक मोटिवेशन रखते थे और उन्होंने बड़ी स्ट्रगल की कि अपनी कौम को आज़ादी दिलवाएं। जैसे अल्लामा इकबाल ने जो है मुसलमानों की आज़ादी के लिए और ख़ास तौर पर बरसगीर के मुसलमानों की आज़ादी के लिए उन्होंने अनथक मेहनत की, और उसके साथ साथ अल्लामा इकबाल ने अपनी सियासी पस मंज़र को सामने रखते हुए, अपनी सियासी बसीरत को सामने रखते हुए कायद आज़म के साथ मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि जहां मुसलमान बिलाहर अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त 1947 को मुसलमानों ने एक अलहदा वतन हासिल किया, और उसमें यह था कि दोनों ने अपने अपनी सियासी बसीरत के तहत अपनी अपनी कौम को इस कदर मोटिवेट कर दिया था कि वो आज़ादी के हसूल के लिए आखिर कामयाबी उन्होंने हासिल की। सही। ये वैसे भी एक बड़ा नॉवल सा टॉपिक लगता है, इन सेंस के लाला लाजपत राय जो है वो उनकी स्ट्रगल ज़ाहिर है इंडिया के लिए थी, और वैसे भी वो पाकिस्तान में उतने उस तरह डिस्कस नहीं हुए। तो ये बड़ा अच्छा आपने उस वक़्त सोचा कि चलें उनके जो सियासी अफकार थे और अल्लामा इकबाल के सियासी अफकार थे उनका तकाबली जो जायज़ा लिया जाए और उसको उजागर किया जाए, ताकि हमारे लिए आने वाली जनरेशन के लिए उसमें भी पॉलिटिकल लर्निंग भी वो जो है ना उसमें आ जाएगी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव क्या थे? असल में रिसर्च जब भी की जाती है तो मुहक्कक का काम है कि ऐसे हक़ाइक़ को सामने लाया जाए, ऐसी चीज़ों को सामने लाया जाए जो उससे पहले सामने नहीं आई। क्योंकि अल्लामा इकबाल क्योंकि इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में अल्लामा इकबाल का एक नाम है, उनको पढ़ा जाता है, उनको एडमायर किया जाता है। उसके साथ साथ अगर लाला लाजपत राय का देखें तो वो एक तारीख़ी शख्सियत है, लेकिन यहाँ हमारे यहाँ तारीख़ से जो लोग वाकफ़ियत रखते हैं वो तो ज़रूर लाला लाजपत राय को जानते थे, लेकिन आम फहम में जैसे इंडियन नेहरू हो गए, गांधी जी हो गए, उनका एक सियासी पस मंज़र था और उनको जानते थे, लेकिन लाला लाजपत राय का नाम उस तरह सामने नहीं आया था। तो लाला लाजपत राय को इस वजह से क्या कहते हैं मैं सामने लेके आया हूँ। इकबाल के साथ बहुत सी जगह पे लाला लाजपत राय के सियासी इख्तलाफात भी थे, लेकिन क्योंकि दोनों ही पंजाब से रिलेटेड थे और उस वक़्त क्योंकि आज़ादी से पहले जो पंजाब था, जो अब इंडियन पंजाब है या पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों यहाँ से अपना उनका तल्लक था, और दोनों ही जैसे अल्लामा इकबाल ने भी वकालत
में अपना एक नाम पैदा किया था, इस तरह लाला लाजपत राय का भी वकालत में एक नाम था और सियासी तौर पे दोनों ने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन पैदा की। तो ऑब्जेक्टिव तो इनको इनकी सियासी बसीरत को या सियासी अफकार का तकाबली जायज़ा था। जी जी सही। अच्छा, ये बताएं कि आपका रिसर्च का डिज़ाइन क्या था, यानी किस मेथड के तहत और किस डिज़ाइन के तहत आपने ये रिसर्च जो है वो कंडक्ट की? क्योंकि ये जो टॉपिक है उसमें हिस्ट्री इन्वॉल्व है, रिसर्च से रिलेटेड जो है वो हिस्ट्री को जो है वो सामने लाना था और इनका तकाबल करना था। तो इसको सामने रखते हुए जो हिस्टोरिकल रिसर्च है उसको सामने लाया गया और उस पे मैंने जो है ये अपना जो है इस काम को कंप्लीट किया। यानी आपका जो बेसिकली डिज़ाइन था वो हिस्टोरिकल रिसर्च डिज़ाइन था। सही। सर ये बताएं कि आपने डाटा कैसे कलेक्ट किया, क्योंकि हिस्ट्री का डाटा था मोस्टली, जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो हिस्ट्री से चाहिए थे और तभी आप उनका तकाबली जायज़ा कर सकते थे, तो डाटा कैसे कलेक्ट हुआ? अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल पे तो रिसर्च बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हो रही है और होती रहेगी, और इकबाल पे तो बहुत ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। यहाँ मेन मसला ये था क्योंकि अल्लामा इकबाल के साथ लाला लाजपत राय का तकाबल करना था, तो उनके लिए जो मटीरियल है उसको इकट्ठा करना और ऑथेंटिक मटीरियल को इकट्ठा करना, ये सबसे मेरे लिए जो है वो मेन मसला था। तो उसमें यह है कि एक तो इंटरनेट से जो है वहाँ से मुझे मदद लेनी पड़ी, उसके बाद जो इंडियन चैनल्स हैं और जो यूट्यूब पे चैनल्स पड़े हुए हैं उन पे जो लाला लाजपत राय पे जो अपना प्रोग्राम होते रहे, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, हाँ डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी है, उससे मुझे मदद लेनी पड़ी। उसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है कि मुझे जो है वो वजारत ख़ारजा के थ्रू इंडिया से मटीरियल मैंने मंगवाया बहुत सारा, जो मुझे अपने इस रिसर्च को कंप्लीट करने में बहुत ज़्यादा जो है उससे मुझे हेल्प मिली। सही। अच्छा ये बताएं कि हिस्टोरिकल रिसर्च में दो तरह के क्रिटिसिज्म होते हैं, एक ये कि इंटरनल क्रिटिसिज्म और दूसरा एक्सटर्नल हम कहते हैं। जी जी। इंटरनल क्रिटिसिज्म में हम कहते हैं कि जो डॉक्यूमेंट हमने यूज़ किए हैं हिस्टोरिकल, वो कितने एक्यूरेट हैं, उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको आप कितना एक्यूरेटली कॉपी करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, और सेकेंडली वो जो सोर्स है, वो जो किताब है, वो जो आर्टिकल है, वो कितनी ऑथेंटिक सोर्स से आपने वो डाटा ली। तो आपने इन दो चीज़ों को कैसे जो है ना वो अपनी रिसर्च में इंश्योर किया? इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि मुझे सिर्फ एक रेफरेंस के लिए जेलम में अपना लाला लाजपत राय पे एक लाइब्रेरी कायम थी, जिसको लाला लाजपत राय के नाम से कायम किया गया, और उसको बाद में कुछ साल पहले उसको अल्लामा इकबाल के नाम पे जो है वो उनके नाम से मंसूख कर दिया गया। तो ये देखें कि सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मुझे एक किताब ख़रीदनी पड़ी, तारीख़ जेलम, तो उसमें उस लाइब्रेरी से मुतल्लक, और उसके बाद मैं ख़ुद भी मैंने उस लाइब्रेरी का विज़िट किया। उसके साथ साथ जितने भी जो प्रोग्राम्स थे या जो मैंने मटेरियल इंडिया से मंगवाया, उसमें लाला लाजपत राय की अपने हाथ से लिखी हुई किताबें थी। अच्छा। जिसमें आर्य समाज की तारीख, क्योंकि लाला लाजपत राय उर्दू, इंग्लिश और हिंदी तीनों में जो है वो लिखते थे। अच्छा। तो उनकी एक बहुत मशहूर किताब है आर्य समाज की तारीख, वो उर्दू में लिखी हुई है। सही। और एक उनका आर्टिकल है, उसका नाम है कि अपना गुलामी की अलामतें और गुलामी के नताइज। तो ये जो चीज़ें हैं ये मुझे इंडिया से मंगवानी पड़ी, और ये बिल्कुल उनकी जो ओरिजिनल बुक थी उसी की कापीज़ वगैरह जो है वो मुझे, और उसके बाद फिर डॉक्टर शाहिद इकबाल कामरान साहब, और उन्होंने जहाँ जहाँ मुझे भिजवाया, जो तारीख़ से रिलेटेड हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो तहकीकदान है, तो उनसे जाके भी कंसर्निंग मुझे जो है वो करनी पड़ी उसको वेरीफाई करने के लिए। सही। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं ये रिट्रीट कर दूँ कि जैसे शकील साहब ने आपको बताया कि हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर जो दो तरह के क्रिटिसिज्म है, इनको आपको इंश्योर करना ज़रूरी है। इनको फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने ऑथेंटिक सोर्स यूज़ किए और ऑथेंटिक वेबसाइट्स और ऑथेंटिक यूट्यूब के लेक्चर्स या
जहाँ पे उनकी जो अपनी तहरीर थी लाला लाजपत राय की और अल्लामा इकबाल की भी तहरीरें, तो वो उन्होंने बड़े ऑथेंटिक सोर्स यूज़ किए ताकि उसके ऊपर एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो ना हो सके, और उसकी एक्यूरेसी भी इन्होंने इंश्योर की, क्योंकि उनकी तहरीरें उर्दू में भी थी, इंग्लिश में भी थी और अच्छी हालत में अवेलेबल थी। तो आप जब भी हिस्टोरिकल रिसर्च करें तो एक्यूरेसी और ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्सेज, इनको ज़रूर इंश्योर करें आप। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी रिसर्च की क्या फाइंडिंग्स रही? अच्छा, जो रिसर्च है, जो जब तहकीक कंप्लीट की गई तो उसको उसके नतायज जो हासिल किया गया वो मैं इस चीज़ पे पहुंचा हूँ कि जैसे 1857 से लेके 1947 तक ये जो एरा है, इसमें 90 साल में दो ममालिक जो है उन्होंने आज़ादी हासिल की, अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल की। और इसमें यह है कि खुशकिस्मती आप समझ लें कि 1857 से लेके 1877 तक, अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 में, और यहाँ जितने इन 20 सालों में अल्लाह की ज़ात ने अपना मुस्लिम और हिंदू दोनों ऐसे बड़े रहनुमा इन 20 सालों में पैदा हुए जिन्होंने 90 साल के अंदर अंदर अपना दो ममालिक को आज़ाद कराया। और यहाँ सबसे मेन चीज़ ये है कि ये देखें कि ये जो आज़ादी है, अंग्रेज़ से आज़ादी जब हासिल की गई तो बेसिकली जो अपना जिसको इक़्तिदार की मुंतकली कह लें, वो बड़ी स्मूथली, उसमें कोई इस किस्म की गो के आप देखें कि हमारी बहुत सारी जो हिस्ट्री है उसमें देखा जाता है कि दोनों साइड से कत्लो गारत तो ज़रूर हुई, लेकिन अंग्रेज़ से आज़ादी हासिल करते हुए यहाँ कोई किसी किस्म का जो है वो, इसको कायद आज़म ने भी अपनी जब आज़ादी के बाद जो अपना पहला पैगाम था उन्होंने भी यही कहा था कि हम लोगों ने अंग्रेज़ से बड़ी स्मूथली जो है वो आज़ादी जो है वो हासिल की है। ये तो आपका एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन जो आपका मेजर ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि इकबाल और लाला लाजपत राय की सियासी अफकार में जो सिमिलैरिटीज़ थी या डिफरेंसेस थे, उनके हवाले से भी कुछ स्टूडेंट्स को बताएं। हाँ जी, वो इस तरह है कि अल्लामा इकबाल और लाला लाजपत राय ने तहरीक आज़ादी में बहुत सारी जो तहरीकें चली, उनमें बहुत सारी तहरीकों में अपनी अपनी जगह पे कंट्रीब्यूशन की, हिस्सा लिया। जैसे एक जगह पे इख्तलाफ इस तरह आता है कि जो साइमंस कमीशन आया था, तो साइमंस कमीशन को लाला लाजपत राय और बहुत सारे हिंदू और मुसलमान लीडरों ने उसका बायकॉट किया था, और इवन के उसमें लाहौर में बहुत बड़ा एहतजाज किया था। लेकिन इकबाल ये चाहते थे, इकबाल ने ये कहा, लामा ने ये कहा कि हम उनके साथ जो है वो कोऑपरेट करेंगे ताकि वो उनको पता लग सके कि जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है, जो जहाँ मुसलमान अपना मेजॉरिटी में है, उन सब को मिला के उनको एक अलहदा आज़ाद वतन का जो है वो आज़ाद वतन की हैसियत दी जाए, और जहाँ हिंदुओं की जो है वो मेजॉरिटी है उनको हिंदुस्तान या क्या कहते हैं, एक उनके लिए एक अलहदा वतन जो है वो बनाया जाए। तो उन तहरीकों पे रिसर्च करके ये देखा गया कि किन किन तहरीकों में दोनों ने आपस में इख्तलाफ किया या दोनों ने आपस में एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, जो तहरीकें ऐसी थी जिनमें इनका इत्फाक था, तो उनमें ये था कि दोनों ये चाहते थे कि एक अलहदा वतन जो है ना हासिल किया जाए। और यहाँ ये बात भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया, वहाँ उससे पहले लाला लाजपत राय की एक ख़त आता है कि जिसमें लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि जहाँ मुसलमानों की आबादी है उसको उनको क्या कहते हैं, एक अलहदा हैसियत दी जाए। लेकिन बाद में हिंदू लीडरों के उनके इन्वॉल्वमेंट पे उनके ज़ोर से फिर वो उससे थोड़ा सा वो पीछे हट गए। लेकिन जब अपना 23 मार्च 1940 को कायद आज़म ने ऐलान किया था, जो करारदाद पाकिस्तान पेश की थी, तो उसमें भी कायद आज़म ने भी लाला लाजपत राय के इस ख़त को रेफरेंस बनाया था। सही है, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील के साथ फ़ाइंडिंग बताई। ये बताएं कि ये जो फाइंडिंग्स हैं जो अल्लामा इकबाल और लाला लाजपत राय की आपने सियासी अफकार का देखा,
ये हमारी सोसाइटी के लिए किस तरह बेनिफिशियल है? अब ये देखें ना कि जो इस रीजन का मौजूदा जो टाइम चल रहा है उसमें दोनों ने क्योंकि अपने अपने तौर पे अपने अपने अपनी अपनी आवाम को अपनी अपनी पब्लिक को उस वक़्त मोटिवेट किया था, तो उसके साथ साथ उन्हीं चीज़ों को अगर लेकर चला जाए, जैसे अलामा ने अपनी सियासत का जो महवर था वो मुसलमानों की आज़ादी के साथ साथ मुसलमानों के एक क्या कहते हैं ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने बहुत सारी अपनी शायरी के साथ साथ अपनी तहरीरों में भी और अपनी तकरीरों में भी ज़िक्र किया है। तो अगर आज हम उनको अपना लें और आज हम इकबाल को इकबाल की थाट के मुताबिक उसको पढ़ें और इकबाल की थाट को लेकर अपनी सियासत का हिस्सा बनाएं, तो कोई शक नहीं कि आइंदा आने वाले सालों में हम ना सिर्फ अपने आप का एक मकाम पैदा करेंगे बल्कि दुनिया में अपना पाकिस्तान का सियासी लिहाज से एक अच्छा मकाम होगा। सही। कोई रिसर्चर्स जो नए इकबालियात की फ़ील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए आप कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहेंगे रिसर्च के हवाले से? इस तरह है कि इस जो रीजन है इसमें जितनी रिसर्च इकबाल पे हुई है या हो रही है, मेरे ख्याल में शायद किसी और शख्सियत पे नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि इकबाल कसीर जहती जो है उनकी शख्सियत है, वो मुदब्बर भी हैं, मुफक्कर भी हैं, शायर भी हैं, सियासतदान भी हैं, एक क्या कहते हैं थिंकर भी हैं, तो उसके साथ साथ जो आने वाले तुलबा हैं वो इकबाल की ये जो इकबाल की जहतें हैं इनको लें। इकबाल ने बहुत सारे अपने दौर में बहुत सारे खतूत लिखे, बहुत अहम खतूत लिखे, ना सिर्फ तालीमी लिहाज से बल्कि सियासी लिहाज से, जैसे इकबाल के जिना के नाम खतूत हैं, फिर इनको भी स्टडी करनी चाहिए, राजा किशन प्रसाद के नाम है और बाकियों के नाम है। तो इकबाल के अगर इन चीज़ों को भी सामने लाया जाए, उन पे रिसर्च की जाए, और इकबाल ने बहुत सारे इंटरनेशनल उस वक़्त के बैनुल-अक़वामी शख्सियात के साथ इकबाल के रवाबित थे, इकबाल ने बहुत सारे मुल्कों का विज़िट किया, तो इन सब पे अगर रिसर्च करके इकबाल की जो शख्सियत को भी सामने लाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी भी है और बहुत ज़्यादा अहम भी होगा। सही। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस जो आपको एमफिल के दौरान अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आपने देखे, वो अगर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें तो। सर, इस तरह के आने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि क्योंकि मेरा तल्लक पुलिस से है और मैंने बड़ी इनिशियल स्टेज से, यानी कि मैट्रिक बेस पे मैंने पुलिस को ज्वाइन किया और इसी के दौरान अपनी स्टडी को ना सिर्फ कंटिन्यू रखा बल्कि अपनी सर्विस को भी। तो आने वाले स्टूडेंट्स को ये है कि वो अगर कुछ करना चाहें तो क्या कहते हैं, आपके रास्ते में जितनी भी रुकावटें हैं वो सारी जो है वो दूर हो सकती हैं। सिर्फ आपका फोकस ये होना चाहिए और आपका एक एम होना चाहिए कि हमने किसी ऐसे मकाम पे पहुंचना है जो आपकी अपनी शख्सियत के लिए, आपकी फैमिली की शख्सियत के लिए, इस माशरे के लिए और पाकिस्तान के लिए जो ज़रूरी है और अहमियत रखता हो, तो उसके लिए आप मेहनत करें और इंशाअल्लाह ताला मेहनत का जो है वो फल ज़रूर मिलता है। तो आपने जो ये मेहनत की बात की, आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में रिसोर्सेज, लाइब्रेरीज़ या टीचर्स, उनकी गाइडेंस, उसके हवाले से आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरा एमए इस्लामियात भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से है, क्योंकि मैंने 2 एमए किए, एक एमए पॉलिटिकल साइंस पंजाब यूनिवर्सिटी से, उसके साथ साथ एमए लेवल पे मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद एमफिल लेवल पे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज क्या कहते हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो भी इकबाल के नाम पे है, तो ज़ाहिर है मेरी मोटिवेशन, मेरी रिसर्च भी इकबाल से रिलेटेड है। तो इस यूनिवर्सिटी से ना सिर्फ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, लाइब्रेरी में हम लोग घंटों गुजारते थे और वहाँ से बहुत अच्छी रिसर्च, अच्छी कुतब,
आपको बहुत सारे जो मकालाजात हैं उनसे आपको इस्तिफ़ादा हासिल होता है। इवन के मेरे जो उस्ताज़ हैं यूनिवर्सिटी के, आज भी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ जो है वो सीखने का मौका मिला। और आज अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ही एक ऐसा मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज उसने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया कि जिससे मैं क्या कहते हैं ना सिर्फ आपके सामने यहाँ बैठा हूँ बल्कि इस्लामाबाद पुलिस को भी जो है वो भी अपना उसकी भी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो इसमें यह है कि ओपन यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और इसके साथ साथ मैं क्योंकि ज़ाहिर है एक तालिब इल्म की हैसियत के साथ साथ मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं आपको यहाँ ये बताना पसंद करूँगा कि मैं पुलिस में भी लांस इंस्ट्रक्टर हूँ और वहाँ हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ना सिर्फ उनकी तालीम बल्कि उसकी तरबियत पे भी ज़ोर देते हैं। और तरबियत पे ज़ोर देते हुए मेरा ये आप सब के लिए पैगाम है कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो तरबियत देते हैं उसमें बकौल इकबाल शहादत है मतलूब मकसूद मोमन, ना माले गनीमत ना किश्वर कशाई, इसको लेकर हम आगे चलते हैं। और ना सिर्फ पाकिस्तान के शहरियों के लिए बल्कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए हम आपकी जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के ज़ामन हैं और इसके लिए हमने बहुत सारी शहादतें दी हैं। हम शहीदों के वारिस हैं और मुझे ख़ुद से अगर पाकिस्तान और इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अपनी भी जान देनी मुझे पड़े तो मुझे उसमें कोई आर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आप आए, तशरीफ़ लाए और आपने तफसील के साथ अपनी रिसर्च जो है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक दो बातें रिट्रीट कर दूँ। जैसे कि सर ने बताया कि आपको इकबालियात के जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, चूँकि इकबाल की शख्सियत जो है वो बड़ी जामिया बड़ी वुसअत रखती है, मुख्तलिफ़ पहलू हैं। जैसे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो लेटर्स लिखे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को या दूसरे ममालिक के दौरे किए हैं और दूसरे शख्सियात को जो लेटर लिखे हैं उनका भी आप तज्ज़िया कर सकते हैं, उनके ऊपर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये भी है कि इकबालियात के ऊपर रिसर्चेस मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, बहुत सारा काम हो रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम इकबाल की सियासी अफकार को और जो इकबाल की जो खुदी का कॉन्सेप्ट है उसको अपनी ज़िंदगियों में भी लेके आएँ और उसको अमलन भी प्रैक्टिकली भी उसको परफॉर्म करें। इसके अलावा क्रिटिसिज्म के हवाले से मैं बता दूं कि जो आप क्वालिटेटिव जब आप रिसर्च करते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं, तो उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म को ज़रूर इंश्योर करना है। और डाटा एनालिसिस के लिए आपको प्रॉपर प्रोसीजर्स और सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप रिसर्च की फाइंडिंग्स को प्रॉपरली और इनसाइट्स के साथ जो है ना वो प्रेजेंट कर सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।